उन्होंने गला काटने तक का इनाम घोषित किया था। वैसे ही उदय स्टालिन के ऊपर भी 10 करोड़ का वही परमहंस के द्वारा फिर से एक इनाम घोषित किया गया। परमहंस हो चाहे जो हंस हो, इनकी आप जो है आधार कार्ड बनता है ना, इनका अंगूठा लगवाइए, इनका नाम पता स्लिप पता चल जाएगा। उनका सही नाम परमहंस नहीं है। आपको पता चलेगा ये किसी थाने में जो है चोरी किए रहे होंगे, किसी ट्रेन में जो है भभूत सुलगा करके लोग सामान लूट लिए रहे होंगे। तो ये ऐसे निठल्ले लोग हैं, निकम्मे लोग हैं जो अपने परिवार को छोड़ करके समाज को ठगने का काम कर रहे हैं और एक मठ बना करके भारत की आवाम को मानसिक गुलामी में धकेल रहे हैं। इनके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। उदयनिधि जी ने जो है वो जो मौजूदा समय में जो ब्राह्मणवाद का बोलबाला पूरे देश में देखने को मिल रहा है, उस पर हमला बोलने का उन्होंने प्रयास किया था। नमस्कार, जय भीम। इस वक्त हमारे साथ हैं कुलदीप यादव, जो कि सामाजिक मुद्दे पर मुखर होकर बोलने का काम करते हैं। अभी हाल ही में जो मामला चल रहा है कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के उन्मूलन को लेकर जो बात कही है, उनको टारगेट किया जा रहा है ब्राह्मणवादी संगठनों के द्वारा। सड़कों पर उतरकर उनका खुलेआम विरोध किया जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस देश में जो है जब कभी समता की बात की जाती है, सामाजिक न्याय की बात की जाती है, शोषित वंचित हक के उत्थान की बात की जाती है, तो कुछ विशेष तबके के लोग हैं जिनको समता से, समानता से और सामाजिक न्याय से बहुत गहरी पीड़ा होने लगती है, उनके पेट में मरोड़ उठने लगता है। उदयनिधि स्टालिन के शब्दों पर आप गौर करें तो एक शब्द उन्होंने सनातन कहा। उनका शब्द, उनका अभिप्राय जो था वो जो है ब्राह्मण धर्म से था। जिस धर्म में एक ही जाति को सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ बताया जाए और सारी जातियों को उसके अधीन और उसकी गुलामी करने के लिए, उसकी चाकरी करने के लिए प्रेरित किया जाए, जबकि वो पैदल आया सब था और दूसरे देश का निवासी था और ला करके गाय चराता था और जो उन्हीं के साथ रहना खाना सोना उसका सब होता था, और पूरी तरीके से परजीवी लोग हैं और पूरी तरीके से दूसरे देश से रहने वाले लोग हैं, तो वो द्रविड़ मूवमेंट से उठे हुए लोग हैं। वहाँ की जो आवाम है वो जानती है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। यहाँ जो भी बात हमारे हित और जो है हमारे सरोकार से जुड़ी नहीं होगी, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो उदयनिधि जी ने जो है वो जो मौजूदा समय में जो ब्राह्मणवाद का बोलबाला पूरे देश में देखने को मिल रहा है, उस पर हमला बोलने का उन्होंने प्रयास किया था। आज एक और नई घटना आई है, कहिए तो मैं जिक्र कर दूं। आज बिकरू कांड पर फैसला आया है, आप पढ़ लीजिए। पूरे फैसले को पढ़ेंगे, आप देखेंगे उसमें यादव जी को सजा हो गई, पाल जी को सजा हो गई, प्रजापति जी को सजा हो गई, लेकिन जो लोग निर्दोष करार दिए गए हैं सभी के सभी ब्राह्मण हैं। मैं दावे से कहता हूं, विकास दुबे के साथ जितने आतंकी हमला किए थे पुलिस वालों पर, सभी के सभी उसके शागिर्द थे, उसके रिश्तेदार थे, उसके खास लोग थे। लेकिन उसमें किसी भी तरह से लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए जातवादी मानसिकता का परिचय देते हुए बहुजन समाज के निर्दोष लोगों को जो है सजा याफ्ता किया गया, 10-10 साल की सजा सुनाई गई। तो उदय स्टालिन जी का हमला इस पर था। उसको जो है सनातन से जोड़ रहे हैं। सनातन का अर्थ है सदा रहने वाला, एक ट्रेडिशन, एक परंपरा, आप गूगल कर लीजिए। लेकिन उसको लोगों को नहीं बताया जाएगा। और जो ये झंडा लेकर के घूम रहे हैं, इनको बीजेपी ने कहा कि सन 2024 का चुनाव नजदीक है, तुमको मैंने 9 साल से पाला पोसा है, 9.5 साल हो गए हैं, जो तुम नौकरी मुफ्त में तुमको दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस कोटा से, जो तुमको जो है SC/ST की कम मेरिट से तुमको हम BDO बना रहे हैं, तुमको लेटरल एंट्री के थ्रू हम सीधे विशेष सचिव बना रहे हैं, तुमको कोई IAS देने की जरूरत नहीं, कोई CSET और मेन प्री और जो है क्या बोलते हैं इंटरव्यू देने की जरूरत, तुमको सीधे विशेष सचिव बना दे रहे हैं। तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है इस ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को कायम रखने के लिए आप जो है झंडा लेकर के उतरिए और जो है इंडिया के अगेंस्ट आप बताइए। इसरो का नाम बदल करके विसरो कर दे रहे हैं, इंडिया का बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये कौन सी भारत का संविधान भी आप इसका मतलब बदलना चाहते हो? हम तो पहले से कह रहे हैं भारत होना चाहिए, तब आप क्यों नहीं माने? आप जाकर के क्यों कहते? तो आप क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो कहने का आशय है ये है, इंडिया गठबंधन एक अलायंस बन जाने से
इनकी जो है चूलें हिल गई हैं। भारत के जो भी सामाजिक न्याय के पक्षधर दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो एक मंच पर आ गए हैं। भाजपा जान चुकी है कि हमने पूरे 9 साल में, 9.5 साल में जनता को ठगने का काम किया है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजी रोटी, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई पर हमने कोई काम नहीं किया। एक फ्लू जैसी महामारी कोरोना आई तो लोग धराशायी की पूरी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। हम लोग छात्र जीवन से नारा लगाते आए हैं, शिक्षा पर खर्चा कितना हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, ये 2% नहीं खर्च कर पा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दों पर फेल हैं। ऐसे में भाजपा माहौल बनाने के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए, बहुसंख्यक जो आबादी है उसकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए ये मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई बात मिल जाए हम उस पर बवाल करें। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जो अभी बना है, जिसमें बहुत सारी पार्टियां इस गठबंधन का हिस्सा रही हैं, और जब से ये गठबंधन बना है बीजेपी के कूल्हे हिल गए, जैसे कि आपने अभी कहा, तो क्या लगता है उदय स्टालिन के इस बयान को, जिस तरीके से मीडिया के द्वारा भी और बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है, इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाया जा रहा है स्टालिन के इस बयान को लेकर? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जो गठबंधन बना है वो एक मजबूत गठबंधन है। आपको याद होगा कि 1947 में भी अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए पूरे राजनीतिक दलों को, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, सबको एक मंच पर आना पड़ा था। जबकि आपस में सबके राजनीतिक गतिरोध थे, विचारधाराओं में मतभेद था, लेकिन सभी एक मंच पर आए। आज वही परिस्थिति है। इन काले अंग्रेजों से आज़ादी के लिए जो विपक्षी दल हैं वो एक मंच पर आए हैं। ये भारत की आवाम को धार्मिक मुद्दों में भड़का करके, उनकी भावनाओं को आहत करके ये सांप्रदायिक जो है ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत का पढ़ा लिखा बहुजन आवाम जो है जान चुका है, हमारा छात्र नौजवान बेरोजगार ये जान रहा है कि हमारे सामने सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो रोजगार पाने की है। सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो अच्छा स्वास्थ्य लाभ लेने की, अच्छा इलाज की ज़रूरत है, अच्छे नौकरियों की ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई की ज़रूरत है। हमारे फसलों का वाजिब दाम कैसे मिले? हमारे माँ बाप दिन भर में खेत में हाथ तोड़ मेहनत करते हैं, सिंचाई कर रहे हैं, जानवर चट कर जा रहे हैं, और उसी से वो बच्चे को पढ़ना है, एडमिशन कराना है, उसी से कपड़ा खरीदना है, उसी से बच्चों को शादी करनी है, उसी से इलाज कराना है। तो जनता इसको देख रही, हमारा नौजवान इसको देख रहा है। इनकी दो फोफेबाजी में आने वाला नहीं है। इनकी लफाजी को जनता नकार चुकी है और प्रगतिशील गठबंधन इंडिया के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। इसलिए भाजपा और उसके आनुषंगिक संगठनों को ऐसी साजिश करने की जरूरत पड़ रही है। कुछ दिन पहले देखा गया था स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा, जिस तरीके से रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं जो गैर असमानता की बात करती है, उस पर उन्होंने बयान दिया था। उनका गला काटने के लिए परमहंस करके हैं, बाबा हैं, उन्होंने गला काटने तक का इनाम घोषित किया था। वैसे ही उदय स्टालिन के ऊपर भी 10 करोड़ का वही परमहंस के द्वारा फिर से एक इनाम घोषित किया गया है। इसको देखिए, ये परमहंस हो चाहे जो हंस हो, इनकी आप जो है आधार कार्ड बनता है ना, इनका अंगूठा लगवाइए, इनका नाम पता स्लिप पता चल जाएगा। उनका सही नाम परमहंस नहीं है। आपको पता चलेगा ये किसी थाने में जो है चोरी किए रहे होंगे, किसी ट्रेन में जो है भभूत सुलगा करके लोगों को सामान लूट लिए रहे होंगे। तो ये ऐसे निठल्ले लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, जो अपने परिवार को छोड़ करके समाज को ठगने का काम कर रहे हैं और एक मठ बना करके भारत की आवाम को मानसिक गुलामी में धकेल रहे हैं। इनके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी, ऐसे जितने अपराधी, जितने भूमाफिया, जितने गुंडे जो भगवा पहन करके मठों में जो है शरण लिए बैठे हैं, इनके खिलाफ जो है या इनका सच उजागर करने के लिए जरूर प्रयास होगा। इसलिए डर है इंडिया गठबंधन की मजबूती से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे कुलदीप यादव। आप देख रहे हैं जिस तरीके से स्टालिन के बेटे के बयान के बाद सवर्ण मानसिकता के लोग, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग उनके समर्थन में उतरे हैं, उसी तरीके से उनके विरोध में उतरे हैं। उसी तरीके से स्टालिन के इस बयान के बाद बहुजन समाज का जो बड़ा तबका है वो बड़े पैमाने पर उनके समर्थन में खड़ा हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं बहुजन प्लेनेट। हमारे साथ थे कुलदीप यादव, मैं एल के नंदवंशी। बहुत बहुत धन्यवाद।